बहुत सुंदर है भगवान शिव और बहुत भयंकर है भगवान शिव। बोलो है ना। हाँ, भयंकर इतने हैं कि पूछो मत। भयंकर रूप दूल्हा रूप बन के गए थे ना, माता जो पार्वती जी की थी उसमें बालकनी में थी महल के, जो ही देखा भगवान श्री हरि और पूरा परिकर, बोले जिसके बराती ऐसे दूल्हा कैसा होगा। देवराज इंद्र, अरे फिर क्या कहना, बहुत सुंदर बारात आया। जब दूल्हे का नंबर, और उनके साथ थे को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के बहुत से मुख हैं, और कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है। भूत प्रेत नाच रहे थे। महाराज जटाजूट का श्रृंगार, गंगा जी मुंडों की माला, भयंकर सर्प और बभूत रमी हुई जटाओं का। जो ही पार्वती की मैया ने देखा, बोले अपनी पुत्री को लेके पहाड़ से गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ऐसे दूल्हा के साथ ले भरूंगी। मामला नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने कहा कि सब चौपट हो गया। अरे भगवान शिव से कहो अपने रूप में आवे, ऐसा भयंकर रूप ब्याह के लिए धारण किया जाता है क्या? बहुत थोड़ा अपनी लीला समेटे। भगवान ने जो रूप धारण किया, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण, वो ये देखो शिव का रूप है। ऐसा गौर वर्ण करुणा बपू है भगवान शिव। बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भयंकर है। और भजन शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है, लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर फिर मृत्यु लोक आओगे, लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। कर्म से बड़ा भजन है। भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कभी कोई आप 5 पैसा मत चढ़ाओ, कभी कोई यहाँ 1 सेव संतरा मत लाओ, कभी किसी से कोई याचना नहीं, हमारा भगवान से चलता है, तुम अपना कल्याण कर लो। हम जो आपको उपदेश करते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, वो केवल आपके मंगल के लिए देते हैं। ये कोई दुकान नहीं कि हम सत्संग बेच रहे हो। यहाँ अध्यात्म बिकता नहीं है, अध्यात्म का दान होता है। हम आपको अध्यात्म का दान कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और आप अपना मंगल कीजिए। इसलिए हमारी बात पर एक बार विश्वास कर लीजिए और आप राधा राधा नाम जप कीजिए और धैर्य पूर्वक कीजिए। अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिख लो। एक बार और आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीज न मिले, कैसी बात करते हो? अरे जी बहुत बड़ी बात कह दी जी। और ये छाती से बात कह रहा हूं, कोई प्रलोभन से नहीं, कोई तुमसे कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। ये जो चर्चा होती है प्रलोभन रहित होती है, ये किसी प्रलोभन से चर्चा नहीं हो रही। हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहे और आपको भगवान की प्राप्ति हो, बस। कोई कमी नहीं है। राधा नाम का प्रताप लौकिक और पारलौकिक ये कि जितने जुड़े हैं ये सब निकुंज जाएंगे। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, जितने जुड़े हैं सब निकुंज जाएंगे। उनके गुण और गुणों को हमारी लाडली जो नहीं देखती, लाडली जो हमारे नहीं देखती। अवगुण करे समुद्र सम, जनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को, राई इतना दाना होता है, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसी हम महारानी जी की शरण में